नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और स्वागत है आपका टीबीटी के इस एपिसोड में। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, शायद इस कार का लेगेसी मेरी उम्र से भी ज़्यादा है। शायद क्या, डेफिनेटली है, बिकॉज ये जो कार है ये इंडिया में लॉन्च हुई थी बैक इन द ईयर 1998। होंडा सिटी का जो 5th जनरेशन है ये डेफिनेटली इसलिए लाया गया बिकॉज ये कार बहुत धड़ल्ले से बिक रही है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया। सो या दैट्स अबाउट इट। और ये जो कार है ये भी आपको ऑफर किया जा रहा है 2 इंजन ऑप्शंस के साथ। एक है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन। जो पेट्रोल इंजन है, दोनों इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड है। जो पेट्रोल इंजन है उसका पावर फिगर्स है 121 PS की पावर, उसके साथ 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और जो डीजल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है अराउंड 100 PS ऑफ पावर और 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और आज जो हमारे पास ये गाड़ी आई ये आई है नरभेराम होंडा से, जिसका सारे डिटेल्स आपको ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे और बाकी का एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ होंडा कार यू शुड कॉल देम। पहले आप कुछ शॉर्ट्स देख लो, इसका जो हिस्ट्री है वो देख लो, उसके बाद आपको पूरी कार दिखाएंगे इसमें। सेडान्स होंडा के लिए हमेशा से लकी रहे हैं, चाहे हम बात करें सिटी की, अमेज या फिर इसकी एकॉर्ड या फिर होंडा की सिविक। मगर जो सबसे लकी सेडान रहा है होंडा के लिए इंडिया में वो है होंडा सिटी। लाइक ये कार इंडिया में लॉन्च हुई थी बैक इन 1998 जब इसके साथ आता था 2 इंजन, एक 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। और 2000 में इसे एक इंजन अपग्रेड दिया गया जिसमें आने लगा वीटेक टेक्नोलॉजी। फिर इसका सेकंड जनरेशन आया 2003 में जब 1.5 लीटर का इंजन सिर्फ आता था IDSI टेक्नोलॉजी के साथ और प्लस CVT भी इसमें लाया गया। फिर 2005 में इसे एक अपडेट दिया गया, फिर जिसे हम फेसलिफ्ट कहें, जिसमें iVTEC जो एंथुसियास्ट का फेवरेट है वो आने लगा। फिर 2008 में इसे 1.5 लीटर iVTEC इंजन दिया गया जो इसका 3rd जनरेशन था। फिर इसका जो 4th जनरेशन था वो आया 2014 में जब डीजल इंजन एक बहुत ज़रूरी हो गया था होंडा सिटी के लिए। तब एक 1.5 लीटर का iDTEC डीजल इंजन दिया गया जो मोबिलियो, अमेज और BRV से लिया गया था। फिर एक 1.5 लीटर का iVTEC इंजन और फाइनली 2020 में इसका आया 5th जनरेशन जिसका आज आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके तो अब अगर सबसे पहले बात करें होंडा सिटी के चाबी की, तो इसमें आपको एज यूजुअल 3 बटन्स आते हैं, लॉक, अनलॉक और एक अगर आप प्रेस करके रखोगे तो बूट खुल जाएगा। अगर हम इसे करते हैं लॉक तो ये सिर्फ अनलॉक ही नहीं करता है, अनलॉक करने पे ऑब्वियसली ORVMs खुल जाते हैं, मगर उसके साथ ही आप इसे प्रेस करके रखो, देयर यू गो, सनरूफ खुलता है एंड ऑफ कोर्स योर विंडोज़ रोल डाउन। और आप इसे जिस स्टेज पे जाके आप इसे प्रेस करके छोड़ देते हो उसी पोजीशन पे ये जाके लॉक हो जाता है। लुक, छोड़ दिया इसी पोजीशन पे। और टू लाइक क्लोज देम आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखो, देयर यू गो। सो ये आपको जब आप दूर में हो, आपको कार के पास आना है, ये आपका कार जल्दी कूल डाउन करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। पीछे आपको इसके चाबी में होंडा की लोगो आती है एंड ऑब्वियसली आप जब इसे ऐसे प्रेस करो यू गेट दैट फिजिकल की है ओवर। सो या अब अगर बात करें इसके फ्रंट की, होंडाज आर लाइक ऑल अबाउट क्रोम ऑल ओवर क्रोम। ये देखो, आपको इतना बड़ा सा ये विंग शेप्ड क्रोम ब्लॉक कह लो, क्योंकि गार्निश है नहीं क्रोम का, ये कम्प्लीटली आपको क्रोम्ड आउट ग्रिल मिलता है एंड अ बिग होंडा का लोगो। अगर चले इसके साइड की तरफ, आपको यहाँ पे आई थिंक 9 एलिमेंट्स या 9 LED स्ट्रिप्स का, आई मीन लाइक वो लाइट आता है विथ DRL एंड इंडिकेटर स्ट्रिप ओवर या ओके आई थिंक DRL ये स्ट्रिप है एंड ऑब्वियसली प्रोजेक्टर फॉग लैम्प अगर आप देख पा रहे हो। एंड यहाँ पे टोहो का आपको मिलता है बम्पर, लाइक इट्स अ क्रम्पल जोन, तो बम्पर बहुत ईजीली बेंड हो जाएगा टू अवॉइड लाइक पैसेंजर क्रैश में आपको ज़्यादा पैसेंजर को डैमेज ना हो उसके लिए। सेम चीज़ ऑन दिस साइड एंड यहाँ पे जैसा मैंने बताया क्रोम का बोल्ट सा लाइन। अब एक और चीज़ अगर आप देखो, ये जो लाइन यहाँ से ये कट है, दिस गोज ऑल द वे अप टू ओवर देयर। सो या होंडा सिटी 5th जनरेशन हैज़ बीन डिज़ाइन लाइक दैट। एंड वाइपर्स पे आई डोंट नो, कुशाक में भी ये चीज़ था। इवन नाउ ये कार जो 12 लाख 15 लाख सेगमेंट में आती है, दे शुड एटलीस्ट गिव लाइक अ फ्रेमलेस वाइपर या फिर इसके ऊपर एक कवर। अगर बात करें इसका, ओके फर्स्ट लेट मी जस्ट ओपन द ORVM सो इट्स ईजियर फॉर यू। ये देख लो, ये है कार का साइड प्रोफाइल। यू नो लाइक होंडा सिटी अपने पहले जनरेशन से ही काफ़ी प्रपोर्शन डिज़ाइन में आती है। इसके डिज़ाइन में आपको जनरली कुछ अजीब सा या कुछ ऐसे अलग सा अटेंशन ड्रॉ करने लायक नहीं मिलेगा। सो इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेल पैकेज्ड डिज़ाइन। डिज़ाइन में अगर बात करें,
ये टायर जो है ये व्हील इनफैक्ट लाइक ऑब्वियसली फ्रंट के दोनों व्हील्स में आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स आते हैं, 1 फॉर ईच, एंड रियर में यू गेट ड्रम ब्रेक्स। अगर इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें, ये है 185, वो देखो 185 55 R16 16 इंचेस का टायर, 16 इंचेस का रिम एंड 185 क्रॉस सेक्शन का टायर, जो इन माई ओपिनियन इस साइज़ की गाड़ी को थोड़ा और जस्टिस प्रोवाइड करता। अगर इसमें थोड़ा और ऐसे बड़ा रिम साइज़ होता सो दैट वो ज़्यादा एस्थेटिकली खूबसूरत लगता। वन मोर थिंग, अगर आप देखो यहाँ ये लाइन से कनेक्ट होता है एंड ऑल दैट लाइन दैट गोज़ ऑल द वे अप टू द टेल लाइट, इससे जो कटाना स्वॉर्ड लाइन कहते हैं। सो या इट इज़ देयर एंड क्रोम्ड आउट डोर हैंडल्स, और ORVMs पे आपको LED के स्ट्रिप्स मिलते हैं। इंडियंस इसे देखकर बहुत खुश होते हैं, सो दैट्स फॉर यू इंडियंस। सनरूफ, शार्क फिन एंटेना जो बहुत ही एलिगेंट सा लगता है। एंड अगर पीछे चलें, पीछे या वन मोर थिंग बिफोर वी टॉक अबाउट द रियर, चाबी से ये करते हैं बूट का अनलॉक, ऑटोमेटिकली ये लिफ्ट अप हो जाता है। यू वांट टू सी दैट वंस अगेन, लुक। सो या बूट खोलो, 506 लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट मिलता है। सेडान्स में एक प्रॉब्लम जो होती है हमेशा, दैट्स लोडिंग लिप काफ़ी हाई होता है। ये देख लो, इसका लोडिंग लिप इतना है, सो वहाँ पे आपको ज़रूर थोड़ी परेशानी होगी। बूट इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ऐसे चौड़ा है रादर दैन बीइंग डीप, तो ये चीज़ है। यहाँ पे अगर आप इसे लिफ्ट अप करो, आप ऑब्वियसली यहाँ भी कुछ सामान रख सकते हो विथ योर स्पेयर व्हील एग्जैक्ट साइज आई एम एबल टू सी, या इट्स 185 55 R16 एंड या वो एग्जैक्टली सेम साइज़ का स्पेयर व्हील है। और यहाँ पे आपको जैक माउंट मिल जाता है। पीछे सबवूफर एम्पलीफायर जैसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली लाइक आपको इंसुलेशन के लिए पैडिंग दिया गया है। वंस यू ओके, यहाँ पे यू हैव दिस बटन टू ओपन द बूट एंड कैमरा, द रियर कैमरा। अगर बात करें इसके रियर की, ये काफ़ी हद तक BMW 3 सीरीज़ या 5 सीरीज़ की तरह इसका लाइट्स डिज़ाइन किया गया है, एक इंस्पायर्ड होंडा पे द क्लासिक सिटी की ब्रांडिंग। एंड एंथुजियास्ट्स को ये देखकर बहुत मज़ा आता है दिस IVTEC की ब्रांडिंग। IVTEC विच स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट वेरिएबल टाइमिंग विथ लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। ZX द टॉप एंड वेरिएंट अवेलेबल ऑन दिस होंडा सिटी। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स आते हैं जैसे मैंने बताया, V, VX और ZX। यू हैव गॉट 4 रियर पार्किंग सेंसर्स ऑन द बैक, और आपको रिफ्लेक्टर्स आते हैं। ऑफ कोर्स ब्रेक लाइट आपको टॉप माउंटेड नहीं मिलता है, यहाँ पर मिलता है विंडशील्ड पे डिफॉगिंग लाइंस। बम्पर की क्वालिटी की बात करिए, एक ईजिली ऐसे टक इन हो जा रहा है। ऑब्वियसली ये लाइक फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, सो हल्का सा भी क्रैश हो आपके पैसेंजर को डैमेज नहीं होता है। एंड आई लाइक सच बम्पर्स रादर दैन दोज हैवी मारुति की जिप्सी जो आती थी उसके स्टाइल के बम्पर्स, बिकॉज ये जब आप अगर कहीं ये दब जाता है, आप बस इसे अंदर हाथ फंसा कर आप इसे मारो एंड वो बाहर आ जाएगा। सो दैट्स अ गुड थिंग। यू एक्चुअली डोंट नीड टू रन टूवर्ड्स द सर्विस सेंटर। अगर आप नीचे से देखो, आपको एक सेंटर में टो हुक मिलेगा एंड वेयर, और यहाँ से आपको साइलेंसर या फिर जो एग्जॉस्ट है वो नहीं दिखेगा। एग्जॉस्ट नीचे की तरफ टिल्ट किया गया है। सेम थिंग अवेलेबल ऑन द लाइक ऑन द लेफ्ट साइड, बट या ओके। फ्यूल टैंक को खोलने के लिए आपको जाना पड़ेगा ड्राइवर के डोर के पास। यू नीड टू गो लो, पुल करो इसे। दिस इज द अमेजिंग फीचर। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देना चाहिए। ये डीजल भी होती है, तो इसमें आपको एडब्लू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि नॉक्स सिस्टम है। एंड नॉक्स एंड आपको मिनिमम 91 ऑक्टेन का फ्यूल डालना है। एंड लुक व्हाट यू हैव इज जस्ट अ 40 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक। आई लव द स्मेल ऑफ पेट्रोल और डीजल। तो 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक, आई थिंक इसको थोड़ा बड़ा दिया जाना चाहिए था, बिकॉज सच अ कार बिगर फ्यूल कैपेसिटी, टैंक विद बिगर फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा डेफिनेटली बेहतर होता। यहाँ पे आप देख लो, आपको लेन वॉच का कैमरा आता है जो सिर्फ आपको लेफ्ट साइड आता है। राइट साइड ये स्पॉट अगर आप ORVM पे देखो तो वो काफ़ी एम्प्टी है। या इट्स एम्प्टी। एक और चीज़ जो मुझे पसंद आया वो ए पिलर से हटाकर मिरर को डोर पे फिक्स कर दिया गया, सो दैट व्हेन यू एक्चुअली ड्राइव द व्हीकल आपका ये विजन ब्लॉक नहीं हो। ओके, तो अब अगर चले अंदर की तरफ, जो पहला इंप्रेशन है दरवाजे खोलने पे वो है ये काफ़ी वाइड खुलता है इसका दरवाज़ा। डुअल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बेज जो है वो सॉफ्ट टच आता है।
यहाँ पे अगर आप देखो आपको क्रोम्ड आउट डोर हैंडल्स आते हैं ऑल द 4 डोर्स, और यहाँ पे आपको मिरर और ORVM फोल्ड एंड फोल्ड करने का स्विच, एडजस्टिंग ORVMs, लॉक अनलॉक एंड इल्यूमिनेटेड पावर विंडोज़ फॉर ऑल, लाइक चारों इल्यूमिनेटेड पावर विंडोज़। अगर चले अंदर की तरफ, ये देखो यहाँ पे एक डेड पेडल तो नहीं है, मगर एक ये लाइक एक ऐसा रफ सा स्क्रब स्पॉट है, एक प्लास्टिक है जहाँ पे आप अपना पैर रख सकते हो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे डेड पेडल अगर दिया होता तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो जाता, मगर थोड़ा उसको और ऐसे एलिवेटेड बनाना थोड़ा बेहतर होता, बिकॉज वो शायद ड्राइवर के लिए थोड़ा और कंफर्टेबल होता। अगर आप देखो यहाँ पे आपका जो फ्लोर बेड है वो फॉर बोथ द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर बहुत ज़्यादा ऐसे एलिवेटेड है। सो या दैट्स अ थिंग। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिससे अभी हम स्टार्ट भी करेंगे, वो पार्ट डिजिटल और पार्ट एनालॉग में आता है। ये देख लो, आप एनालॉग देख सकते हो। सो या, एंड आई पर्सनली प्रेफर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स। अगर बात करें इसकी स्टीयरिंग व्हील, 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील आता है, एंड यू हैव गॉट अ ओके फर्स्ट व्हाई डोंट वी जस्ट स्टार्ट द व्हीकल। ये कि हमने यहाँ से स्विच को प्रेस एंड हो गया व्हीकल स्टार्ट। ओके, जैसा मैंने बताया पार्ट इंस्ट्रूमेंट एंड पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, फास्ट एंड सीट बेल्ट चाइम कह लो, एंड या यहाँ से अगर आप स्टीयरिंग व्हील से आपको इस साइड मिल जाते हैं सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको मिलता है लाइक फॉर द द मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कह लो या ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कह लो। इसमें आपको डिजिटल टैकीमीटर आता है, डिजिटल स्पीडोमीटर आता है, और एनालॉग लाइक देखो है तो सारा कुछ डिजिटल, ठीक है, मगर वो बस एनालॉग स्टाइल किया गया है। ये भी अगर आप देखो, ये लाइक दिस इज नॉट देयर, ये बस ऐसे लाइट की वजह से ये लाइक दिस हैज़ बीन क्रिएटेड। सो मगर ये चीज़ फिक्स रहेगा, यू कैन चेंज दिस। यहाँ पे आप यू कैन गेट वेरियस मीटर सच एज या you get a tachometer, information about your car, fuel low, then door open, all such things, and tachometer ऑब्वियसली आपको यहाँ पे आगे अगर वो होम में जाओ, रेंज एंड फ्यूल, आपका कार का कितना रेंज है, कितना फ्यूल है, वो सारा आ जाएगा। ये देखो A, B एंड अदर फीचर्स सच एज स्पीड एंड टाइम, लाइक आपका ड्राइवर्स कितना है, एंड G मीटर। सो या सेटिंग्स में अगर आप जाओ, यू हैव गॉट वेरियस सेटिंग्स सच एज डिफ्लेशन वार्निंग सिस्टम, मतलब अगर आपके कार से कोई हवा निकाल रहा है, फिर आपकी कार से हवा निकल रहा है, वो आपको वार्निंग आ जाएगा। क्लॉक सेटअप, मीटर सेटअप, कीलेस एक्सेस सेटअप, लाइटिंग सेटअप, डोर सेटअप, डिफॉल्ट ऑल, बैक। सो या लॉट ऑफ थिंग्स। और इस साइड अगर बात करें कॉम्बी स्विच पे, इधर आपको एज यूजुअल लाइट के कंट्रोल्स आते हैं एंड ऑटो लाइट। अगर इस साइड देखें तो वाइपर के कंट्रोल्स आते हैं। वाइपर्स, लेट्स जस्ट चेक। वाइपर आपको प्रॉपर स्प्रे, मतलब आई मीन स्प्रे हो रहा है, मगर वो पूरे जो ग्लास को कवर करता है वैसा नहीं है। वाइपर का वॉश एंड वाइप एरिया काफ़ी बेहतर ही, ऑलमोस्ट लाइक पूरा विंडशील्ड कवर कर लेता है। अगर इसकी बात करें, IRVM जो है वो आपको ऑटो डिमिंग आता है। ओके, तो अब अगर बात करें इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, बिफोर आप पूरा डैशबोर्ड देख लो, ये देखो ये एक 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें यू गेट लाइक वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके मेन्यू बटन पे क्लिक करें, यू हैव गॉट लाइक नो डिवाइस कनेक्टेड, BT सेटिंग्स, रेडियो में आपको इतना सारा ऑप्शंस आता है, USB, iPod, फोन एंड एप्स सेटिंग्स। सेटिंग्स में अगर जाए लैंग्वेज में, यू हैव गॉट इंग्लिश, इंडोनेशियन लैंग्वेजेस, टर्कियन लैंग्वेजेस एंड ऑल सच अदर लैंग्वेजेस। फिर ब्लूटूथ में अगर जाए तो यू हैव गॉट लाइक ब्लूटूथ ऑन ऑफ का ऑप्शन। ऑडियो में बेस आपको कितना चाहिए, ट्रेबल, देन स्पीड सेंसिटिव वॉल्यूम, एंड आपको किस साइड से लाइक करना है। सो या दिस इज अ गुड फीचर। डिस्प्ले, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये देखो कंट्रास्ट एंड वॉलपेपर, रीसेट बैकग्राउंड ऑफ कोर्स। थीम आपको कौन सा चाहिए, ग्रीन, रेड, यू हैव गॉट 3 कलर ऑप्शंस। और अगर थोड़ा आप नीचे जो आपको आते हैं ओके, डिस्प्ले हो गया। क्लॉक में आपको 24 आवर चाहिए या फिर 12 आवर क्लॉक चाहिए। ओपनिंग स्क्रीन में आपको ये होंडा का लोगो आएगा। स्मार्टफोन में अगर आप जाओ, फॉर लाइक ऑब्वियसली आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर कैमरा, लेन वॉच कैमरा, ये आपको कितना डीले चाहिए, एंड RDS, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, ओपन सोर्स लाइसेंसेस। एक चीज जो ओके, फर्स्ट लेट अस प्ले सम म्यूजिक। नो, डोंट गो ओवर देयर, थोड़ा सा 93.5 या
केस तो मैंने फिर से इसका अपने खुद मैक्सिमम के वॉल्यूम बुक्स इसका मैक्सिमम वॉल्यूम 63 है। पढ़नी शुरू की। जिस कॉलेज में मैं सीखी हूँ तिलक आयुर्वेद। दैट्स द वॉल्यूम। एक चीज ऑब्वियसली यहाँ पे स्लाइड है, यहाँ पे मैनुअल बटन्स है। अ गुड थिंग, लाइक अ लेवल अबव, जो लाइक ऑब्वियस मेरे हिसाब से, माय व्यू पॉइंट, यहाँ पे फिजिकल बटन से वो थोड़ा बेटर है, मगर एक मैनुअल नॉब होता है जैसे एसी का है, सेटिस्फाइंग सा नॉब जो लाइक एक क्लिक्स करते हैं। सो या एक वैसा चीज़ होता तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होता। सो आपने देख लिया इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। अब अगर बात करें जो इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड टेक्निकली दो टोन में आता है, मगर आप इसे थ्री टोन्स भी कह सकते हैं, बिकॉज ब्लैक, बेज एंड यहाँ पे स्टिचिंग्स देख लो, डेफिनेटली ये थर्ड टोन नहीं है। थर्ड टोन आई डोंट नो इसे टोन कहना सही होगा या नहीं, क्योंकि वुडन ट्रीटमेंट है। जो एक टाइम था व्हेन ब्रांड्स वर लाइक क्रेजी फॉर वुडन ट्रीटमेंट इन देयर कार्स, मगर आज ये थोड़ा वैनिश सा हो गया एंड होंडा हैज़ ब्रॉट दैट। सो लेट्स सी वेदर लोगों को पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि होंडा जब ये अपने टॉप सेलिंग कार होंडा सिटी में लेकर आई है, आई थिंक लोगों को पसंद आएगा। एंड या इंफोटेनमेंट सिस्टम, ग्लव बॉक्स अगर आप देख लो, ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का है। इसमें इल्यूमिनेशन या एनीथिंग एनी सच सॉर्ट कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं आता है। सेंटर कंसोल की बात करें, यहाँ पे आपको एसी के स्विचेस फॉर ऑन ऑफ एंड या ऑटो, 12V का पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट आते हैं 2। यहाँ पे आपको एक फ़ोन स्टोरेज सॉर्ट ऑफ समझ लो आप, यहाँ पे सम स्पेस, 2 बॉटल होल्डर्स एंड 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर यहाँ पे आप आओ, आपको हैंड ब्रेक मिलता है। इफ़ यू लिफ्ट अप द हैंड रेस्ट, यहाँ पे यू गेट अ सम सॉर्ट ऑफ स्पेस, जहाँ पे आप वॉलेट्स, फोन्स या फिर कुछ चॉकलेट्स रख सकते हो। अगर बात करें लाइक स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड की, एसी वेंट्स आप देख लो, जो क्रोम्ड आउट तो कहना सही नहीं होगा, ये ग्रे सैटिन ब्रश्ड है, तो या वो आपको चारों एसी वेंट्स पे आता है। एंड अगर बात करें यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की एंड हेडलाइट लेवलिंग स्विच, लेफ्ट कॉम्बी स्विच पे नथिंग, बट ऑन द राइट कॉम्बी स्विच आपको ये एक बटन आता है, जो आप इसे ऐसे प्रेस कर दो, आपका लेफ्ट साइड का लेन वॉच कैमरा ऑन हो जाएगा। सो दैट्स अ गुड फीचर। एंड या और अगर यहाँ पे बात करें, ऑब्वियसली ग्रैब हैंडल फॉर द ड्राइवर और सनरूफ जैसा मैंने बताया, एंड अ स्विच फॉर सनरूफ, ये देख लो। सो लेट्स जस्ट क्लोज इट, बिकॉज इन माई ओपिनियन, नॉट टू हर्ट एनी वन सेंटिमेंट, मगर सनरूफ कार को बिना किसी ज़रूरत के हीट करता है, एटलीस्ट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में ऑनेस्टली सनरूफ की आई डोंट थिंक जो ज़रूरत है, बिकॉज हमारे को या हमें बहुत अच्छे से सनलाइट मिलती है पूरे साल। हज़ार्ड लाइट का स्विच काफ़ी सही जगह पे है, अब बस ऐसे, एंड इट्स क्वाइट ब्रॉड, तो आप इधर उधर करने का चांस ही नहीं है, जस्ट प्रेस इट, देयर यू गो। सो इट्स अ गुड फीचर। एंड दैट्स अ फ्लाइट। यहाँ पे अगर आप देखो, आपको बॉटल होल्डर्स आते हैं, छोटा सा यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिलता है। और सीट की अगर बात करें, ओके फर्स्ट लेट्स जस्ट गो डाउन, एंड यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक एंड बूट का लिड मिलता है। सीट जो आपका एडजस्टेबल है, वो ना सिर्फ हाइट के लिए है, बट रीच, टेक, और यहाँ पे आपको बूट के लिए मिलता है। सो या दैट्स अ थिंग। और बाकी जानने के लिए आप सीट के कंफर्ट आप वहाँ से देख लो, जो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देगा। अब अगर बात करें होंडा सिटी में इनग्रेस या अग्रेस की, तो ये देख लो, ये कार ऑब्वियसली सेडान है, तो आप काफ़ी नीचे होकर बैठते हो, यू सिट क्वाइट लो। सो बैठने में आपको, अगर आप लाइक फ्लेक्सिबल हो तो आपको परेशानी नहीं होगी, मगर अगर आपका एज बहुत ज़्यादा है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सेडान्स में आप डेफिनेटली थोड़ा नीचे होकर बैठते हो, तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। ओके, टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आते हैं, लेदर रैप्ड तो आपको गियर नॉब आता है। वन मोर थिंग अबाउट इट्स स्टीयरिंग व्हील, अगर आप इसे एडजस्ट करो, ये हाइट तो है, उसके साथ साथ टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल भी है, एंड वंस यू क्लोज, थर्ड सो नॉब, दैट्स अ सेटिस्फाइंग थर्ड फ्रॉम होंडा साइड। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक्स, यहाँ पे अगर आप देखो, आपको बेज में सॉफ्ट टच मटेरियल्स आते हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल्स एंड सीट। अगर सीट की बात करें, या सीट की अगर बात करें, इसके बोल्स्टर सपोर्ट की, आपको काफ़ी अच्छा बोल्स्टर सपोर्ट मिलता है। अंदर थाई सपोर्ट थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, मगर जो लाइक यहाँ पे लोअर सपोर्ट है वो अच्छा है, एंड हेडरेस्ट बहुत ज़्यादा लाइक रादर दैन गिविंग ऐसे वर्टिकल, वो थोड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टल है, मगर ये ऐसे मूवेबल नहीं है। सो या ये चीज़ है, आप सिर्फ ऊपर नीचे से एडजस्ट कर सकते हो। जो ये सीट है, इसे करते हैं इसके सबसे पीछे के पोजीशन पे, ये सबका पीछे, सबसे पीछे का पोजीशन, जो सबसे आगे का पोजीशन है वो कुछ इस तरीके का है,
ये बहुत ज़्यादा आगे जाएगा भी नहीं बिकॉज ऑफ माई नीज। एंड जो सबसे ऊपर का पोजीशन है वो ये है, देख लो, आई एम ऑलमोस्ट टचिंग द सनरूफ। और अगर चले नीचे, जो सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन है, या वो कुछ इस तरीके का है, जिसके बाद मेरे पास करीब इतना स्पेस है। सो ये आपको हेडरूम, मेरा हाइट फॉर रेफरेंस 5'10" है, तो मेरे पास प्लेंटी ऑफ हेडरूम है। इसका जो हैंडरेस्ट है वो नहीं, ये एडजस्टेबल नहीं है, विच इज़ अ मेजर मिसिंग। सीट बेल्ट जो है इसके हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं आते हैं। यहाँ पे यू गेट साइड कर्टन एयरबैग का साइन, एंड इसमें आपको लाइक साइड में भी एयरबैग आता है। इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। सो या अब चलो आप पीछे की तरफ, मगर उसके पहले लेट मी एडजस्ट द सीट अकॉर्डिंग टू माई पोजिशन। या सो दिस इज माई ड्राइविंग पोजिशन। चलो अब आप पीछे की तरफ। ओके, तो अब अगर चलें पीछे की तरफ, पीछे का अगर दरवाज़ा खोले ये भी काफ़ी वाइड खुलता है, एंड यहाँ पे आपको ट्वीटर्स आते हैं। एंड ये जो सीट है ये मेरे ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, ये देखो। हाँ, तो आई हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस ऑन ऑफर। एंड एक और चीज़ जो है, ये जो उसका फुटबेड है ये थोड़ा सा एलिवेटेड है, जो आपको बेहतर कंफर्ट देगा टू योर फीट्स, जो काफ़ी कम कार्स में आता है। i20 में आता है, i20 विच अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आपके आई बटन में अभी लिंक आया, आप जाके देख लो। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड ये इनफैक्ट ये i20 से ज़्यादा उठा हुआ है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ कार विच इज़ 1 लेवल अबव i20। यहाँ पे आपको 2 12V के सॉकेट्स आते हैं। अगर एक USB सॉकेट दिया होता वो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पे आपको लाइक फॉर द रियर ब्लोअर के कंट्रोल्स। एंड अगर बात करें इस सीट की, ये लेट्स जस्ट पुल द प्लास्टिक अप। यहाँ पे आपको 2 पॉकेट्स आते हैं फॉर योर फ़ोन एंड 1 फॉर योर मैगजीन होल्डर। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर एंड छोटा सा मैगजीन होल्डर। और या 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट्स आते हैं, विच इज़ अ क्वाइट गुड थिंग इन सच कार्स, बिकॉज लोग समझते नहीं है कितनी इंपॉर्टेंट फीचर है गिविंग अ 3 पॉइंट सीट बेल्ट। ये डेफिनेटली 2 पॉइंट सीट बेल्ट या लैब बेल्ट से ज़्यादा सेफ होता है। यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड्स आते हैं पीछे की तरफ, जो आप बहुत इजीली आप इसे छोड़ दो, एंड इट्स लाइक सुपर इजी टू जस्ट अलाइन देम। लाइक इट ऑल्सो गिव्स सम प्राइवेसी टू यू। अगर डोर्स पे भी दे दिया जाता सन ब्लाइंड्स तो वो थोड़ा बेहतर होता। ग्रैब हैंडल्स आते हैं आपको विथ दिस रिमूवेबल कोट हुक्स, जो बहुत बेहतरीन चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप इसे नहीं यूज़ करो ताकि कुछ फंसे नहीं, अब बस इसे यूँ कुछ इस तरीके से ऊपर फोल्ड कर दो। सो दैट्स अ गुड फीचर। यहाँ पे आपको रूफ लैंप्स आते हैं, LED रूफ लैंप्स ऑब्वियसली वहाँ भी आते हैं पुश वाले। और बेहतर तरीके से देखने के लिए सीट कंफर्ट कैसा है वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देगा। अब अगर बैठे पीछे की तरफ होंडा सिटी में, तो जैसा मैंने आपको बताया एलिवेटेड फ्लोर बेड्स हैं, तो आपको काफ़ी यहाँ पे स्पेस मिल जाता है टू योर फीट। और देख लो मेरा हाइट 5'10" है, उसके बावजूद मेरे को आगे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, पीछे भी मेरे पास करीब 1 फीट ऑफ स्पेस है। एंड या एक चीज़ जो होंडा के कार्स में आई पर्सनली फाइंड थोड़ा सा ऑफ साइड, वो है हैंडरेस्ट काफ़ी नीचे होना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि यूनिवर्सली बनते हैं, मगर ये थोड़ा सा और अगर ऐसे ऊपर होता ना, तो मेरे जैसे लोगों के लिए जिनका हाइट लाइक एवरेज होता है या एवरेज से थोड़ा ऊपर होता है, उनके लिए कंफर्टेबल होता। ऑब्वियसली अगर मेरा हाइट होता कम होता तो आई वुड हैव बीन लाइक इजीली सिटिंग ओवर, मगर सिंस हाइट के चलते दिस इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मी। बट या हैंडरेस्ट का साइज़ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। एंड अ ग्रेट थिंग इज़, ये देखो मैंने पहले भी बोला, अ 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर द सेंटर पैसेंजर। यहाँ पे आपको एक और डिसएडवांटेज रियर सीट में क्या है, जो आपका तीनों हेडरेस्ट है, तीनों एडजस्टेबल नहीं है। आई मीन एक भी एडजस्टेबल नहीं है, तीनों क्या, मगर सेंटर पैसेंजर के लिए आपके पास हेडरेस्ट आते हैं। जो फ्लोर बेड है या फिर जो फ्लोर टनल है, सेंटर टनल, वो बस इतना सा उठा हुआ है, जो सेंटर पैसेंजर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा। हेडरूम की अगर बात करें, मेरे पास इतना हेडरूम है। आई एम 5'10", डेफिनेटली जो 5'11", 5'12" हाइट के लोग होंगे उनको हो सकता है थोड़ा इनका हेड स्क्रब हो। अब करते हैं इस सीट को सबसे पीछे के पोजीशन पे, तो ये सबसे पीछे का पोजीशन है, इसके बावजूद मेरे पास करीब इतना स्पेस लेफ्ट है। सो दिस इज अ प्लेस वेयर आई वुड लव टू बी। और अगर बात करें सेंटर पैसेंजर की, तो सेंटर पैसेंजर का सीट थोड़ा सा ऐसे लिफ्टेड होता है, सो दैट साइड के सीट्स में आपको बेटर कंफर्ट मिल पाए। एंड या मेरे पास विजिबिलिटी बहुत बेहतरीन है, मगर एक चीज़ विच आई फाइंड इज अ डिसएडवांटेज, या फिर कह लो आई एम नॉट मेंट टू बी इन द सेंटर सीट, दैट्स ये चीज़। जब भी ये चीज़ सीधे मेरे व्यू पे आ रहा है, लाइट जस्ट मेरे फेस के ऊपर है, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके यूज टू होने में। अब चलते हैं कार को ड्राइव करने। तो एज यूजुअल सबसे पहले लगाते हैं सीट बेल्ट। एंड टॉकिंग अबाउट द सीट बेल्ट अगेन सॉफ्ट है,
एंड सॉफ्ट नोवेयर मीन्स कि सीट बेल्ट वीक होता है। तो अब चलते हैं। सबसे पहले जो आपका नजर आएगा ना व्हेन यू ड्राइव अ होंडा, दैट्स एर्गोनॉमिक्स, मतलब सारा कुछ आपके रीच में है। एक चीज़ जो मेरे को थोड़ा ऑफ पॉइंट लगा, दैट्स स्क्रीन आई डोंट नो, मेरे हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा उस तरफ स्ट्रेच कर रहा है। सो या दैट्स अ बिट ऑफ एन ऑफ साइड फॉर मी। ऐसे द कार इज सुपर ब्रिलियंट एंड आई टेल यू व्हाई। आगे देखो थोड़ा सा रफ पैचेस है एंड विल जस्ट गो स्लो ओवर देयर। And this is the same road जहाँ पे all the cars I test generally for the suspensions. Yeah. When you drive a sedan, you actually आपको बहुत patiently in such रास्तों पर गाड़ी चलाना पड़ता है, because you know a small like एक हल्का सा जहाँ पे आप स्पीड करोगे वो आपके सीधे गाड़ी के अंडर बॉडी को हिट करेगा। एंड सस्पेंशंस यहाँ पे बहुत, ये देख लो, बहुत बेहतरीन सस्पेंशन। ऐसे ही नहीं, होंडा सिटी करीब 20 साल से ऊपर से इंडिया की वन ऑफ द टॉप सेलिंग सेडान्स में से, बिकॉज सस्पेंशंस देखो, वंडरफुल सस्पेंशंस एंड वंडरफुल कंफर्ट। एक बेंचमार्क सेट कर चुकी है होंडा सिटी इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। ये देखो, आई एम गोइंग एट द स्पीड ऑफ 17, 16, 15 बस, एंड इट्स क्वाइट लाइक मार्वेलस। एंड ऑब्वियसली आगे रट्स है तो जाकर फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इस कार को रट्स में लेकर जाना बहुत ज़्यादा ऐसे बुद्धिमानी वाली काम नहीं है। सो विल टेक अ यू टर्न फ्रॉम हियर। देयर इज अ रफ पैच हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल स्लो, और ये कार ने इजीली इसे क्रॉस कर लिया। So yeah, that's a good thing about Honda City. अब ergonomics की बात हमने की, हमने सस्पेंशंस का बात किया, हमने हैंडलिंग आपने देख लिया, राइट, आपने हैंडलिंग देखा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है व्हेन यू ड्राइव लाइक अ ब्यूटीफुल सेडान लाइक दिस, वो है आपकी लाइक ऑब्वियसली ब्रेकिंग तो है ही, मगर उसके ब्रेकिंग से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक ब्रेकिंग ऑब्वियसली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मगर थोड़ा सा जो ब्रेकिंग जिस चीज़ को ये यूज़ होता है, दैट्स एक्सेलरेशन। सो विल डू अ क्विक एक्सेलरेशन टेस्ट एंड लेट्स सी कहाँ पे IVTEC किक करता है। फर्स्ट गियर ऑल द वे अप टू 7200 फ्रिकिंग RPMs, दैट्स IVTEC। और जब इंजन करीब 3000 RPM क्रॉस करता है ना, लुक 3000, अब बस प्रेस करो एंड देखो, ये जो इंजन है ये लोअर लिमिट्स में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है, मगर जब आप इसे 3000 से ऊपर लेकर जाते हो, दैट्स व्हाई ये इंजन ऐसे पावर में आता है। एंड जस्ट प्रेस इट, अभी 2500 पे है, 3000, यू प्रेस इट एंड ये कार इजीली सेकंड गियर में 3 डिजिट्स का स्पीड अचीव कर लेती है। सो या दैट्स अनदर थिंग। अब लेट्स टेक अ यू टर्न फ्रॉम हियर। अब ये देखो, ये देखना आप, अभी सेकंड गियर, अभी करीब ओके सेकंड गियर क्या थर्ड पे डालते हैं, और स्पीड अभी है करीब 19। गाड़ी करीब 900 RPM से पिक करना स्टार्ट करती है एंड देयर इट रोर्स टू पावर। ये अभी इजीली रोर कर रही है। 2000 क्रॉस्ड, एज सून एज इट क्रॉसेस 3000, देखना एक सडन से आपके वो पुल फील होता है, जो जनरली IVTEC जिसके लिए जाना जाता है। हायर एवरेज, काफी रेफ फ्रेंडली इंजन है। इंजन इजीली 7200 RPM तक जाता है। सो या दैट्स अ थिंग अबाउट इट। अब लेट्स टेक अ यू टर्न फ्रॉम हियर और करते हैं इस कार का ब्रेकिंग टेस्ट। सो ब्रेकिंग टेस्ट 40, 60 एंड देयर द इंजन रोज टू पावर। वो जो एक ग्रंट आपको जो होंडा सिटी से फील आपको चाहिए, कंप्लीटली इंजन स्टॉप्ड। वन मोर थिंग, जो ये चीज़ में जब आप इमरजेंसी ब्रेक करते हो, ABS का बहुत हल्का सा आपको किक आता है, विच इज़ अ गुड थिंग। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे इतना ज़्यादा किक नहीं आता है कि आप अपना लाइक आप पैर हटा लो। एंड जैसी कार रुकी, जो इमरजेंसी ब्रेक लाइट होता है वो बंद हो गया। सो या दैट थिंग शुडंट बी देयर। वो थोड़ी देर तक ऑन होता तो और बेहतर होता। एंड अगर बात करें इसकी क्लच की, IVTEC एंड अ क्लच इज गो हैंड इन हैंड। इसका जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है एंड ट्रैवल इसका बहुत ज़्यादा लाइक है नहीं जो आपको परेशानी होगी। आई वुड लव टू ड्राइव दिस कार इन द ट्रैफिक। मतलब
आई एम अ फैन ऑफ इसका क्लच, बिकॉज बहुत कम कार्स में आपको इतना लाइट और इतना कम ट्रैवल के साथ क्लच आता है, तो इसका क्लच इज जस्ट बेहतरीन। होंडा की कार्स आर बिल्ड टू लास्ट फॉर लाइक थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ किलोमीटर्स। तो यार जापान में इनका अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट है। सो इंडिया में सेडान्स डोंट सेल अ लॉट, बट सेडान्स आर वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग कार्स ऑफ द वर्ल्ड। लाइक जिन्हें जितना उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, दे डोंट एक्चुअली गेट दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट। Anyways, that's not what we are here to talk about. What we are here to talk about is acceleration हमने किया, ergonomics, handling and steering feedback. Steering high speeds पे थोड़ा और weight up होता तो बेहतर होता for a person like me, because I've been driving a Tata's car and like last car which I drove, that was Skoda. Last video जो आपने देखा, Skoda Kushaq. स्टीयरिंग इज अनडाउटेडली लाइट वेट सिटी ट्रैफिक्स में। मतलब जब आप थोड़ा ऐसे हाईवे पे जाते हो, व्हेन यू स्पीड अप अबव 80, स्टीयरिंग में हल्का सा से वेट आता है, जो वेट थोड़ा और बेहतर होता। दिस इज एब्सोल्युटली मेरा व्यू पॉइंट। शायद कोई और ओनर है जिन्हें लाइट स्टीयरिंग पसंद है, जिन्हें बहुत ज़्यादा हैवी स्टीयरिंग पसंद नहीं है, उनके लिए ये शायद चेंज हो जाए, मगर मेरे लिए थोड़ा और हैवी स्टीयरिंग होता तो वो बेहतर होता। अब ये हो गए इसके ड्राइव इंप्रेशन से। वन मोर थिंग, रिफ्लेक्शंस जो है, रिफ्लेक्शंस इसमें आपको ज़रा सी भी नहीं आ रही है। मैंने एक्सट्रीमली, ये देखो सनरूफ खोल दिया एंड इवन नाउ इफ आई ड्राइव ज़रा सी भी रिफ्लेक्शंस नहीं आ रही है। एंड लेट मी जस्ट टर्न टुवर्ड्स द सन, तब शायद आपके लिए जानना इससे और बेहतर हो जाए। या अगर बात करें इसके लाइक जो रिवर्स कैमरा है, इसमें यू गेट 3 लाइक सेम कैमरा बट इन 3 डिफरेंट एंगल्स। इसमें आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं आते हैं, सो ये एक थोड़ा सा मिसिंग फीचर है। ये देख लो, अभी हम कंप्लीटली लाइक सन की तरफ है, सनरूफ भी खोल दिया मैंने, उसके बावजूद रिफ्लेक्शंस की जरा सी भी परेशानी नहीं आ रही है। मतलब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत वेल लिट है एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे फेस किया गया। ये मेरे फेस में लाइक रादर देन ऐसे रिक्लाइनिंग, ये बिल्कुल सीधे तरीके से, सो दैट्स अनदर गुड थिंग अबाउट इट। और इससे लाइक ये वन ऑफ द थिंग्स है जिससे ओके, इनफैक्ट ये अगर प्लास्टिक्स की भी बात करें तो जो प्लास्टिक्स है, ओके लेट्स जस्ट स्टॉप एंड अब देख लो सन कितना ब्राइट है। ये जो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स के भी चलते एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज वो रिफ्लेक्शन फेस पे आता है, सो दैट्स अनदर गुड थिंग। प्लास्टिक्स पे रिफ्लेक्शन नहीं है एंड यहाँ पे से आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, सो दैट मीन्स यू आर लाइक गुड टू गो इन दिस कार। अब बात करते हैं कार में फाइनल वर्डिक्ट की। तो ये थी कुछ बातें होंडा सिटी के बारे में। अब ये जो कार है, इसके अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, ये कार आज भी लाइक जो एंथुजियास्ट है उनके मन में इसके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये कार का जो IVTEC टेक्नोलॉजी है, एक सर्टेन RPM के बाद वो सडन किक, वो सडन जर्क ऑफ परफॉर्मेंस, सारा कुछ इस कार में आपको मिलता है। एंड ये कार डेफिनेटली एक बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट फॉर दिस लेवल ऑफ सेडान, लाइक यानी कि जो 10 से 15 लाख 18 लाख के सेगमेंट में जो सेडान आती है उसके लिए। तो अभी ये जो कार है, इनके टारगेट कस्टमर्स कौन है? ऑब्वियसली फैमिली वाले लोग हैं, बट ऑल्सो दोज लाइक यू नो फैमिली वाले लोग हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको एंथुजियास्टिक इंप्रेशन चाहिए, जिनको कंफर्ट चाहिए फैमिली के लिए, मगर वो खुद भी अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक सिटी, होंडा की सिटी, जो डेफिनेटली लुक्स में तो बेहतरीन लगती है, मगर उसके साथ साथ खुद के लिए उनको एक बेहतरीन ड्राइविंग मशीन मिलती है। और बस यही है। आपको कार अगर पसंद आया तो यू शुड चेक इट आउट एंड यू शुड गो फॉर अ ड्राइव, बिकॉज अगर आपने सिटी नहीं चलाया और अगर आप खुद को एंथुजियास्ट मानते हो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सिटी इज़ दैट लेवल ऑफ अ कार जिसे कंफर्ट और एंथुजियाज्म का बेस्ट कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। ये थी कुछ बातें होंडा सिटी के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए सुरक्षित चलें, ड्राइव सेफ, बी सेफ।